दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कब्ज़ के लक्षण क्या होते हैं। आप कैसे जानेंगे कि आपको कब्ज़ है या नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, होता ये है कि ना फिट और हेल्दी रहने के लिए पेट की सेहत के ऊपर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ताकि दोस्तों शरीर में कोई दिक्कत ना आए। वहीं दोस्तों बॉडी के अन्य पार्ट्स भी सुरक्षित बने रहें, इसके लिए पेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दरअसल दोस्तों आधे से ज़्यादा जो बीमारियां हमें होती हैं बॉडी में, पेट से ही जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अधिकतर लोगों को ना पेट ठीक से साफ नहीं होने की शिकायत रहती है, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता है तो प्रॉब्लम पेट तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज़ की समस्या। जी हाँ, और ना दोस्तों जब व्यक्ति को कब्ज़ या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ना, तो ऐसे में रोगी का जो मल होता है वो बड़ी आंत तक पहुंचने से पहले ही कठोर, मतलब कि सख्त हो जाता है, और ये आंतों पर भी चिपक जाता है, जो कठोर होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाता है। ये तब होता है दोस्तों जब किसी व्यक्ति का जो कोलॉन होता है वो भोजन से बहुत अधिक पानी अवशोषित कर रहा होता है तब। ठीक है, और ये पाचन तंत्र में भोजन की धीमी गति के वजह से होता है। पुरानी कब्ज़ एक ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों जिनमें ना व्यक्ति को अपने दैनिक कार्य को करने में कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। कुछ रोगियों को गैस की समस्या से दिल का दर्द तक भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लक्षण जो कि इशारा करते हैं कि आप में भी हो गई है कब्ज़ की प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले जानेंगे दोस्तों कब्ज़ होती क्यों है, मतलब कॉन्स्टिपेशन होने के कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप ये कारण करने से रुक जाए या फिर इन्हें होने से पहले रोक ले कब्ज़ होने की प्रॉब्लम को। और कारण जानना इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपको पता चले आपकी कौन सी गलती की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो देखिए भोजन में ना पर्याप्त मात्रा में रेशे, मतलब कि जो फाइबर्स होते हैं, अगर आप उसका सेवन कम करते हैं तो दोस्तों आपको कब्ज़ मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और अत्यधिक चिकनाई युक्त या फिर वसा युक्त खाद्य पदार्थ अगर आप खाते हैं, मतलब कि फैटी फूड, तो उसके वजह से आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। तो वहीं दर्द निवारक दवाओं का अत्यधिक सेवन अगर आप करते हैं, मतलब कि सोचिए आपको फ्लू हो गया है, ज़ुकाम हो गया है, सर दर्द हो गया है, या फिर बॉडी पेन्स अगर आपको हो रहे हैं, तो आप लेते हैं अचानक से जो मेडिसिन आती हैं पेन किलर्स वाली, उसे खा लेंगे, वो भी ज़्यादा मात्रा में खाते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जो लोग पानी कम पीते हैं और अन्य तरल पदार्थ का सेवन कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो उन्हें भी कब्ज़ की समस्या होती है। ठीक है, और जिन लोगों को सोने और जागने का समय निश्चित नहीं होता है ना, उन्हें अक्सर शौच समय पर नहीं होता है, और इससे कब्ज़ की समस्या बढ़ जाती है। मतलब देखिए, अगर आप जो अपना टाइम फिक्स नहीं करते हैं सोने और जागने का, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों, तो इसका मतलब है कि दोस्तों आप एक बिजी पर्सन हैं, और बिजी पर्सन करता यह है कि ना दोस्तों जब कभी उसे ऐसा लगे कि उसे शौच जाना चाहिए तो उसे टाल देता है। टालने की वजह से ना दोस्तों होता यह है कि कब्ज़ की प्रॉब्लम पेट में जमा हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों जो अपने जागने सोने का समय निश्चित नहीं रखते हैं, अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं, तो उनमें कॉन्स्टिपेशन होगा ही। और जो लोग लगातार बैठे रहते हैं या फिर शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उन्हें भी कब्ज़ की समस्या होती है। और ना दोस्तों देखिए, जो लोग बहुत अधिक तनाव लेते हैं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर बहुत अधिक सोचते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, उनमें भी अक्सर कब्ज़ की समस्या होती हैं, क्योंकि दोस्तों इसका असर जो है पेट पर भी पड़ता है और पेट की सेहत बिगड़ जाती है। ठीक है, और डायबिटीज़ जैसी बीमारी के वजह से ही लोगों में जो है ना कब्ज़ की समस्या होती हैं, और गर्भावस्था में तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना लाजमी है, क्योंकि दोस्तों इसमें हार्मोन्स जो है ना अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो इसकी वजह से कब्ज़ की प्रॉब्लम होना जो है कॉमन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोस्तों आपको इससे कोई नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन कब्ज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इसे जो है ठीक कराना बहुत ज़रूरी रहता है। और जो लोग ना शौचालय जाने की अनदेखी करते हैं, समय पर शौचालय नहीं जाते हैं, तो उन्हें भी कब्ज़ की प्रॉब्लम होती हैं। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कब्ज़ के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कब्ज़ की बीमारी के लक्षण इसकी गंभीरता के अनुसार नज़र आ सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में कब्ज़ के जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति में कब्ज़ के एक या फिर एक से अधिक लक्षण देखे जा सकते हैं, जो कि ना दोस्तों इस प्रकार है कि कब्ज़ की समस्या होने पर रोगी को भूख कम लगती है। इसका मुख्य कारण ये है कि दोस्तों जो पहले आपने खाना खाया हुआ है
जब तक कि वो पचता नहीं है तो पेट हमेशा भरा हुआ फुला हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से पेट में भारीपन रहती हैं और भूख नहीं लगती है। और ना दोस्तों, पेट के निचले हिस्से में आपको एंटन होती हैं। टॉयलेट को जाने के बाद आपको अनेकों समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जिनमें शामिल होता है कि दोस्तों पेट बहुत ही ज़्यादा टाइट रहता है, सख्त और छोटे मल का आना जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, सूजा हुआ आपका पेट होता है। इतना ही नहीं, मलाशय में रुकावट सी महसूस होती है। मल त्याग करने के बाद भी ना दोस्तों अधिक जोर लगाने की आपको ज़रूरत पड़ती है और लंबे समय तक शौचालय में बैठना जैसी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करना पड़ सकता है और ज़्यादा देर शौचालय में बैठना भी पड़ता है। वहीं दोस्तों शौच के बाद लगता है कि मानो पेट अभी तक साफ नहीं हुआ है। हालांकि दोस्तों आप जो है शौच को जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पेट जो है टाइट टाइट आपको महसूस होता है। पुरानी कब्ज के लक्षण में से एक ना पेट में मरोड़ होना या फिर दर्द होना भी शामिल होता है। साथ ही बहुत ज़्यादा अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़ोर लगाकर आप जो है मल त्याग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मल के साथ खून आना भी कब्ज़ होने का ही एक संकेत होता है। और लगातार पेट में दर्द होना, वहीं पेट के साथ साथ आपकी छाती में भी आपको दर्द का एहसास होता है, क्योंकि दोस्तों जब आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है ना, तो जब आप ज़ोर लगाकर शौच करने का प्रयास करते हैं तो होता यह है कि पेट में दर्द के साथ छाती पर भी जोर पड़कर छाती में भी दर्द होता है। शौच के समय अधिकतर ना जोर लगाने से आपको हर्निया जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती हैं। और मल त्याग जो कि एक सप्ताह में 3 बार से कम या फिर नियमित सप्ताह की समय अवधि की गतिविधियों की तुलना में कम मल त्याग होता है, तो समझ आएंगी दोस्तों ये भी कब्ज़ का ही लक्षण है। और मल त्याग की प्रक्रिया के दौरान ना तनाव जैसी स्थितियाँ भी होती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके शरीर पर भी इसका बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, जिनमें ना दोस्तों कब्ज़ की वजह से सिर दर्द होता है, कमर में बहुत पेन होता है, कमज़ोरी महसूस होती हैं। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या होती है ना, वो लोग जो है अक्सर थके थके नज़र आते हैं। दरअसल होता यह है कि पेट साफ ना होने की वजह से ना शरीर के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। साथ में शरीर के अंदर कई गैसेस बन जाती हैं, जिसकी वजह से ना ऊर्जा प्रदान करने वाले सेल्स पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। डिटॉक्सिफाई ना होने की वजह से शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स ना पदार्थ जो है खून के प्रवाह में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा का स्तर जो होता है वो घटने लगता है और इंसान ना जल्दी जल्दी थक जाता है और अपने आप में दिन भर थकावट महसूस करने लगता है और साथ में उसका जी मिचलाना आदि समस्याओं को भी फेस करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ना जो आपका टंग होता है, जीभ का रंग भी सफ़ेद या फिर मटमैला हो जाता है। और हाँ, आपके मुंह से बदबू भी आना शुरू हो जाती हैं और मुंह में ना आपको छाले भी हो जाते हैं, जो कि बहुत दर्दनाक होते हैं। ऐसे में कब्ज़ के सामान्य शारीरिक लक्षण होते हैं दोस्तों इस तरह के, जो कि आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर हम मानसिक प्रभाव की बात करें तो कब्ज़ पीड़ित में ना आलस्य, नींद ना आना या फिर पर्याप्त नींद ना लेना, उदासी, बेवजह की चिंता करना, बार बार निराशा की प्रॉब्लम होना, किसी भी काम में मन ना लगना, भूख ना लगना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, दरअसल दोस्तों ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि सेरोटोनिन नामक हार्मोन हमारे मन को प्रसन्न करता है, लेकिन जब कब्ज़ की वजह से ना उसके स्राव में कमी आ जाती है तो इसका परिणाम ये होता है कि दोस्तों आपका मन उदास रहने लगता है। ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो बार बार चिंता, तनाव, अवसाद और साथ ही आपको हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां भी जो है फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों क्यों इतना ज़्यादा कष्ट उठाएं, क्यों बीमारी को फेस करें? तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी में जो है ना कब्ज़ की प्रॉब्लम को होने ना दें। और ना दोस्तों देखिए, होता यह है कि जब कभी भी आपको कब्ज़ की समस्या होती है ना, तो उसकी वजह से बेवजह ही आपका वज़न बढ़ने लगता है। मल त्याग करते समय ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है ना दोस्तों, शरीर से बाहर निकल जाता है, जो मोटापे का कारण बनता है। अगर लंबे समय से जो है कब्ज़ की समस्या रहती है और ठीक से पेट साफ ना हो तो इसकी वजह से ये हार्मोन पाचन तंत्र में बार बार सम्मिलित होने लगता है, जिसकी वजह से ही ना दोस्तों आपका जो वज़न है वो बढ़ने लगता है। तो वज़न बढ़ रहा है अचानक से और इसकी वजह आपका बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाना नहीं है, तो एक कब्ज़ की प्रॉब्लम की वजह से आपका वज़न बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, और होता ये कि समय समय पर ना मल त्याग नहीं होता है तो शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, ये तो मैंने आपको बताया, जो कि ना करते ये है कि हमारे खून में जाकर मिल जाते हैं और खून को ख़राब कर देते हैं या दूषित करते हैं,
जिसका असर दोस्तों लाजमी है हमारी त्वचा पर पड़ता ही है। तो इसकी वजह से हमारी त्वचा बेजान होने लगती है। साथ में आपको कील मुहासे, पिंपल्स, ड्राई, डैमेज स्किन नज़र आती हैं। तो ये भी जो है त्वचा पर इसका असर इसीलिए पड़ता है क्योंकि दोस्तों कब्ज़ की प्रॉब्लम पूरे शरीर को हिला के रख देती हैं। इस वजह से आपके स्किन को भी डैमेज कर देती हैं। और ना दोस्तों टॉक्सिन्स की वजह से दूषित खून मतलब कि ख़राब खून जो है ना सिर्फ त्वचा को नुकसान पहुंचाता है बल्कि इसका असर हमारे नाखून और बालों पर भी देखने को मिलता है। कब्ज़ की वजह से हमारे नाखून कमज़ोर होने लगते हैं और हमारे बाल भी पतले हो जाते हैं, मतलब झड़ते हैं। तो आपकी जो बाल की क्वांटिटी है वो कम हो जाती हैं, जिससे कि वो पतले दिखते हैं। और होता यह है कि ना दोस्तों कब्ज़ की वजह से शरीर के अंदर ना वायरस, बैक्टीरिया और कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आपके पेट में कुछ गंदा होगा तो इसका असर पूरे शरीर के अंदर होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इसकी वजह से ये आपके शरीर के अंदर वायरस और बैक्टीरिया के साथ कैंसर सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालते हैं और उसे कमज़ोर बनाते हैं। ऐसे में लंबे समय से कब्ज़ की समस्या की वजह से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन हो जाता है और यदि ये सभी लक्षण महसूस हों तो इसका इलाज कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो दोस्तों ना ही आपका शरीर ठीक से काम कर पाएगा और ना ही आपका दिमाग, जो कि दोस्तों आपके रोज़मर्रा के काम में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो है कब्ज़ का इलाज जल्दी से जल्दी करवा लें और अपने हेल्थ के साथ साथ आप अपनी गट हेल्थ को भी अच्छा बनाए रखिए, मतलब कि हेल्दी बनाए रखिए, उसमें कोई भी बीमारी होने ना दें।